समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने आज अपने झांसी आगमन पर दावा किया कि प्रदेश भर की महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने का मन बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि छेड़खानी करने वालों को अगले चौराहे पर सजा दी जाएगी, ऐसा होने के बजाय अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते महिलाओं की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी वह सभी बंद कर दी गई हैं। आज हर महिला अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि वे उन्हें डिग्रियां दिला रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज बीटेक, एमटेक जैसी डिग्रियां हासिल करने वाले बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से महज 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महिलाओं का हक छीना गया है उससे अब महिलाओं के धैर्य का बांध टूट रहा है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष आज महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए झांसी आई थी। इस दौरान पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए अखिलेश सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। इससे पूरे प्रदेश भर की महिलाएं आहत हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में महिलाओं का समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ साफ दिख रहा है। इससे पूर्व IMA भवन में आयोजित सम्मेलन को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। अंत में महिला जिला अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया है। जो झांसी दौरे में महिलाओं के लिए क्या है? हमारी समाजवादी महिला सभा का संगठन, हमारे मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र यादव जी, ये महिला सभा की अध्यक्ष मनीषा गरोसिया जी, हमारे विधायक दीप नारायण जी और तमाम हमारी महिला सभा के संगठन के लोगों ने मिल करके महिलाओं का सम्मेलन किया है। और जो कि महिलाएं आज जो घरों में भी बैठी हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये भाजपा के सरकार से सबका मोह खत्म हो चुका है। जिस तरह से महंगाई बढ़ाई, जिस तरह से उनके बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है, लगातार बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे भी आज मैन पावर सप्लाई के तहत 10,000 12,000 की नौकरी करने को मजबूर हैं। जिस तरह से छात्रों पे लाठी चार्ज हो रहा है लगातार, उनकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो मैच्योर हुई हो और जिससे नौकरियां मिली हो किसी को। तो इन सारी बातों से महिलाएं आज बहुत परेशान हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार को जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं के लिए 1090 जैसी योजना, 108, 102 जैसी योजनाएं जो महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी होने तक की जो सेवाएं दी जाती थी, 15 मिनट में जो वो एम्बुलेंस सेवा जो होती थी, जो 1090 से बच्चियों को सुरक्षा मिलती थी, आज उन सब चीजों को याद करती हैं। और महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अपराध सबसे बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 अपराध की श्रेणी में है, NCRB की रिपोर्ट यही कहती है। तो आज महिलाएं ये समझती है कि इनकी जितनी बातें हैं, चाहे वो 15 हजार खाते में आने वाली बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, सब जुमलेबाजी वाली बातें हैं। और पूरे प्रदेश में हर 2-2.5 घंटे के अंतर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। इनके बड़े बड़े नेता कहते थे कि एक जगह कहीं कोई छेड़खानी होगी, अगले चौराहे पर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यहाँ अगले चौराहे तक जाते जाते वो महिला बेचारी मर जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो लगातार इनकी बातों पे अब महिलाओं का भरोसा खत्म हो चुका है। महिलाएं अपने आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए एकदम वचनबद्ध है। सारी चीजें हैं तो साफ तो नहीं दिखाई दे रहा। सड़क पे दिखता है सर, कौन आप तो कुछ चैनल वाले हैं जो आज यहाँ आए हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लोग आज हमारी महिलाओं के कार्यक्रमों को, धरनों को दिखाते ही नहीं हैं। महिलाएं हर बात पे, हर मुद्दे पर मुखर हैं और हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस सम्मेलन में आए और महिलाओं की बात कह रहे हैं, महिलाओं की बात दिखा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया जो बड़े चैनल है वो दिखाते ही नहीं है। और महिलाओं ने आज जो पर्सनल जो एक दुश्मनी सरकार निभाती है, ये पॉलिटिकल नहीं पर्सनल दुश्मनी निभा रही है। महिलाओं को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। इस नाते आपको कहीं कोई कमी दिख रही हो, लेकिन महिलाएं जो घर में बैठी हैं अपने मन ही मन, जब उनके बच्चों पर कोई बात आती है तो महिलाएं किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकती। और आज वो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता हुआ देख रही है। आज वो अपने बच्चों के हाथों में नौकरियां, वो डिग्रियां दिला दे रही है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आज महिलाएं पूरी तरह से मन बना के बैठी हैं कि सरकार को हटाना है। देखिए, ऋतु श्रीवास्तव जी समाजवादी आंदोलन में वर्षों से काम कर रही हैं। पार्टी ने प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जब से बनी है दिन रात लोगों के बीच में काम कर रही हैं। आज भी आप देख रहे होंगे
झांसी आगमन पर महिला सभा के भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और इनकी बात आपने सुनी होगी। ये महिलाओं के अधिकार की बात कह रही हैं। वहीं जो सरकार के पास दायित्व था, जिम्मेदारी थी, इन्होंने महिलाओं को दिया नहीं, छीना है। अखिलेश यादव कन्या विद्याधन दे रहे थे, 1 साल में 3 लाख हमारी बहन बेटियों को कन्या विद्याधन मिल रहा था। सरकार जिस दिन से बनी है, कन्या विद्याधन योजना बंद है। मैं कह सकता हूं अगर 9 साल निकल गए हैं तो 9 या 27 लाख हमारी बेटियों के हाथ से कन्या विद्याधन छीना है। अखिलेश यादव देने का काम कर रहे थे, यहाँ छीना जा रहा है। और आज ये सारी बातें हमारी माताएं बहनें समझ रही हैं। जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं या उनके सम्मान के मसले हैं, चाहे उनकी फीस माफ करने का फैसला हो, चाहे बीए तक की फीस माफ करने का फैसला हो, जो भी मसले थे उस पर समाजवादी पार्टी की बात को समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ लोग देख रहे हैं। और उसी का फर्क है कि जुल्म होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे ऋतु श्रीवास्तव जी के आज सम्मान में इतनी सारी हमारी झांसी की, इस नगर की और आसपास की हमारी बहन बेटी आई हुई है। तो जो आपने 22 के बीच में या तो आप लोगों को समझा नहीं पाए या लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दोबारा सरकार बनी। हार जीत के फैसलों को मत तोलिए। देखिए, आप किसी और वजह से जीतने की वजह ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। आप नफरत फैलाकर भी जो वोट का तरीका निकाला जा रहा है या नए नए जो प्रैक्टिकल इजाद किए जा रहे हैं, इसको सफलता का सूचक नहीं मान सकते। अगर लोग समाजवादी पार्टी हारी है तो कुछ वोटों का फर्क है। मैंने कहा राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और इस बार